हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में कई फाइल लर्निंग। आज हम पढ़ने जा रहे हैं एनसीईआरटी सॉल्यूशन डिफरेंशिएशन का एक्सरसाइज 5.6। हमारा टारगेट है, पूरा सॉल्व करेंगे आज। देखते जाइए, इस वीडियो को स्किप मत कीजिए, पूरा कंप्लीट वीडियो देखिए तो आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। 5.6 एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगा आपका। एनसीईआरटी सॉल्यूशन डिफरेंशिएशन एक्सरसाइज 5.6। तो आज का पहला क्वेश्चन जो हमारा है, x इज इक्वल टू 280 स्क्वायर एंड y दिया है हमारे पास a t की पावर 4। इसको सॉल्व कैसे करना है, आपको x y के फॉर्म में दे दिया है। तो आपको सिंपली इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेना है, सिंपली गिवन लिखना है। वी हैव x इज इक्वल टू 280 स्क्वायर एंड y इज इक्वल टू a t की पावर 4। फिर डिफरेंशिएटिंग both the equation with respect to t। यहाँ t है इसलिए t के रिस्पेक्ट में करेंगे। तो आपको dx बाई डी टी इज इक्वल टू 2a कॉन्स्टेंट है, t का करेंगे तो क्या आएगा 2t का 2 सामने और t, एंड इसका करेंगे तो क्या आएगा dy बाई डी टी इज इक्वल टू a कॉन्स्टेंट 4 सामने आएगा और a क्यूब हो जाएगा। डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला होता है x की पावर है n सामने और x में n-1। ये डिफरेंशिएशन का बेसिक फॉर्मूला है। dx बाई डी टी 2 टू 4at एंड dy बाई डी टी इज इक्वल टू 4at क्यूब। अब हमको dy बाई dx निकालना है इसमें, तो क्या करना पड़ेगा आपको, इसको डिवाइड कर देते हैं। dy बाई डी टी अपॉन dx बाई डी टी। इसका वैल्यू क्या है 4at क्यूब अपॉन में 4at। 4 कैंसिल, a कैंसिल, t कैंसिल, यहाँ t स्क्वायर आ गया, यहाँ dt कैंसिल, तो dy बाई dx इज इक्वल टू टी स्क्वायर। यही है हमारा आंसर पहले क्वेश्चन का। अब इसको स्टार्टिंग से नोट डाउन कर लीजिए। सेकंड क्वेश्चन में आ जाते हैं। x इज इक्वल टू a कॉस थीटा और y दिया है y इज इक्वल टू b कॉस थीटा। तो क्या करना है आपको सॉल्व में, वी हैव लिख लिए। इसके बाद क्या करना है, सिंपली आपको लिख देना है x इज इक्वल टू a कॉस थीटा एंड y इज इक्वल टू b कॉस थीटा। इसके बाद क्या करना है आपको, डिफरेंशिएटिंग बोथ द इक्वेशन विथ रिस्पेक्ट टू थीटा। जो टर्म यहाँ पास आएगा उसी के रिस्पेक्ट में हमको इसको डिफरेंशिएशन करना है। अब हमको x इज इक्वल टू a कॉस थीटा एंड y इज इक्वल टू b कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन करना है। तो क्या आएगा इसका, a का हो जाएगा dx बाई डी थीटा इज इक्वल टू a का कांस्टेंट है कॉस थीटा का माइनस का साइन थीटा एंड dy बाई डी थीटा क्या आएगा b कांस्टेंट कॉस थीटा का माइनस साइन थीटा। डिफरेंशिएशन, अब dy बाई dx निकालना है, इसको डिवाइड कर दीजिए। अब dy बाई डी थीटा अपॉन dx बाई डी थीटा इज इक्वल टू b माइनस साइन थीटा अपॉन a माइनस साइन थीटा। अब थीटा डी थीटा कैंसिल और साइन कैंसिल, माइनस माइनस कैंसिल, और dy बाई डी एक्स आ गया हमारा। dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू b बाई a। यह हमारा सेकंड का आंसर है। क्वेश्चन नंबर थर्ड जो है एनसीईआरटी का, x इज इक्वल टू साइन थीटा, y इज इक्वल टू कॉस 2 थीटा, सॉरी कॉस 2t है यहाँ पास, t है सॉरी, वी हैव। तब क्या करना है, डिफरेंशिएटिंग बोथ द इक्वेशंस विथ रिस्पेक्ट टू t। यहाँ t है तो dx बाई डी टी क्या है आपका कॉस t एंड dy बाई डी टी क्या है आपका कॉस को होता है माइनस साइन 2t, और 2t का करेंगे तो 2 भी आएगा।
तो dx बाय dt इज इक्वल टू cos t एंड dy बाय dt इज इक्वल टू -2 sin 2t। ठीक है, और इसको और सिंप्लीफाई किया जाए क्या आएगा, -2 ब्रैकेट में 2 sin t cos t। तो हमारा dy बाई डी टी क्या आ गया फाइनली आंसर, 2 2 जा 4 -4 sin t cos t। अब इसको डिवाइड कर लेते हैं, dy बाई डी एक्स निकालना है तो dy बाई डी टी अपॉन डी एक्स बाई डी टी इज इक्वल टू -4 sin t cos t अपॉन में cos t कैंसल, dt कैंसल, तो आपका आंसर क्या आ गया, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू -4 sin t। ये क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है। 4th क्वेश्चन क्या दिया एनसीईआरटी का, x इज इक्वल टू 40 एंड y इज इक्वल टू 40। फिर क्या करना है आपको, वी हैव x इज इक्वल टू 40 एंड y इज इक्वल टू 4/t है। इसको और सिंप्लीफाई कर लीजिए, y इज इक्वल टू 4 t की पावर -1, कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं हम। फिर क्या करना है आपको, डिफरेंशिएटिंग बोथ इक्वेशंस विथ रिस्पेक्ट टू t, फिर dx बाय dt इज इक्वल टू 4t का क्या होगा 4 एंड dy बाय dt क्या हो जाएगा 4, कांस्टेंट है t का -1 और सामने जो -1 आता है उसको माइनस, तो dx बाय dt इज इक्वल टू 4 एंड dy बाय dt इज इक्वल टू -4 t की पावर -2, तो ये हो जाएगा t²। ठीक है, अब dy बाई डी टी निकाल लेते हैं यहाँ से, मतलब dy बाई डी एक्स निकाल लेते हैं, तो डिवाइड करेंगे तो dt कैंसिल हो जाएगा, t² बाय 4 4 कैंसिल, तो आपका dy बाई डी एक्स क्या आ गया -1/t², t² नीचे आ जाएगा। तो ये आंसर है हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर। बहुत इजी है। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, x इज इक्वल टू cos थीटा माइनस cos 2 थीटा, फिर y इज इक्वल टू साइन थीटा माइनस साइन 2 थीटा। इसको कैसे सॉल्व करना है, आपको पहले सिंपली वी हैव लिख देना है, फिर x इज इक्वल टू cos थीटा माइनस cos 2 थीटा एंड y इज इक्वल टू साइन थीटा माइनस साइन 2 थीटा। क्वेश्चन को ध्यान से नोट कर लीजिए आप। इसके बाद डिफरेंशिएटिंग बोथ द इक्वेशन विथ रिस्पेक्ट टू थीटा। ठीक है, फिर इसको dx बाय डी थीटा किए, कॉस का होता है माइनस साइन थीटा, माइनस कॉस का होता है माइनस, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ऐड कर रहा हूँ प्लस, तो जाएगा साइन 2 थीटा, और 2 थीटा करेंगे तो क्या आएगा 2 एंड dy बाई डी थीटा इज इक्वल टू साइन का क्या होता है कॉस थीटा, और साइन का फिर से कॉस 2 थीटा, 2 थीटा करेंगे तो क्या आएगा 2। ठीक है, हमारा सिंप्लीफाई करने और सॉल्व करने के बाद ये आया था। अब इसको क्या करना है, dy बाय डी थीटा अपॉन डी एक्स बाय डी थीटा निकाल लो, ये आएगा कॉस थीटा माइनस 2 कॉस 2 थीटा अपॉन में माइनस साइन थीटा प्लस 2 साइन 2 थीटा। यही आंसर हमारा dy बाय डी एक्स इज इक्वल टू कॉस थीटा माइनस 2 कॉस 2 थीटा। ये माइनस वाले टर्म को अंदर लेते हैं, इसको सामने लेते हैं, 2 साइन 2 थीटा माइनस का साइन थीटा। ये आंसर है हमारा क्वेश्चन नंबर 5 का। और क्वेश्चन नंबर 6, x इज इक्वल टू a
थीटा माइनस साइन थीटा एंड y इज इक्वल टू क्या दिया ए 1 प्लस कॉस थीटा। तो सिंपली इसमें क्या करिए वी हैव, ठीक है, फिर x इज इक्वल टू ए ब्रैकेट में थीटा माइनस साइन थीटा, फिर y दे दीजिए एंड करके y इज इक्वल टू ए ब्रैकेट में 1 प्लस कॉस थीटा। इसके बाद क्या करना है आपको, dx बाय डी थीटा इज इक्वल टू ए कॉन्स्टेंट है, इसका करेंगे तो पहले आप सिंपली लिख लीजिए डिफ्रेंशिएटिंग बोथ इक्वेशंस विथ रिस्पेक्ट टू थीटा। इसका करेंगे तो कांस्टेंट ए कांस्टेंट है, थीटा का हो जाएगा 1 माइनस साइन थीटा का कॉस थीटा होता है, एंड डी वाई बाई डी थीटा का होता है ए कांस्टेंट है, 1 का 0, 1 का हो गया 0, कॉस थीटा का होता है माइनस साइन थीटा डिफ्रेंशिएशन में। तो डी एक्स बाई डी थीटा इज इक्वल टू ए अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा एंड डी वाई बाई डी थीटा क्या आ गया आपका, माइनस है साइन थीटा। यहाँ तक समझ आ गया होगा आपको। इसके बाद क्या करना है, हमको डी वाई बाई डी एक्स निकालना है, उसके लिए हमको डिवाइड करना पड़ेगा। सिंपली डिवाइड कर लिए ए साइन थीटा अपॉन ए 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक है, ए कैंसिल हो गया, डी थीटा कैंसिल, तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस का साइन थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा। कुछ इस तरीके से आपको सॉल्व करते जाना है। ये थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन है, इसमें डायरेक्ट हम डिफ्रेंशिएट करते हैं, वी हैव तो आप लिख लेंगे डिफ्रेंशिएटिंग बोथ इक्वेशंस विथ रिस्पेक्ट टू टी। फिर अब क्या करना है, डी एक्स बाई डी टी इज इक्वल टू डिवाइड रूल लगा देना है। तो ये u है और ये v है, v को छोड़ते हैं हमेशा कि नीचे में है। डिफ्रेंशिएशन ऑफ साइन क्यूब टी का क्या होगा डिफ्रेंशिएशन, 3 सामने साइन स्क्वायर टी, साइन का करेंगे तो कॉस टी, ठीक है। फिर बीच में माइनस आएगा, बीच में माइनस आया तो क्या आएगा, फिर क्या करना है आपको, साइन क्यूब टी को छोड़ देना है, इसका हो गया डिफ्रेंशिएशन। कॉस 2t का करेंगे रूट वाला तो जाएगा 1/2 रूट कॉस 2t। अब कॉस 2t का करेंगे तो हो जाएगा माइनस का साइन 2t, ठीक है, और 2t का करेंगे तो 2, तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो dx बाई dt क्या आ गया हमारा। अब इसका एलसीएम ले लीजिए, हाँ सॉरी अपॉन में तो लिखना ही भूल गया मैं, अपॉन में v का स्क्वायर होता है तो रूट कॉस 2t का स्क्वायर, ठीक है। अब इसको यहाँ से एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, ये आएगा कॉस 2t मल्टीप्लाई 3 साइन स्क्वायर टी कॉस टी माइनस साइन क्यूब टी, माइनस का माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, फिर जाएगा साइन 2t अपॉन में, इसको अब नीचे ला लेते हैं डायरेक्ट, यहाँ पास आता है अपॉन में, यहाँ अपॉन में आता है, उसको डायरेक्ट नीचे ला लेते हैं तो जाएगा रूट कॉस 2t और ये कॉस 2t, स्क्वायर कैंसिल हो गया। तो आपका dx बाई dt क्या आ रहा है, ध्यान से देखिए, यहाँ पास हमारा कॉस टी 3 कॉस टी साइन स्क्वायर टी और कॉस 2t माइनस प्लस साइन क्यूब टी साइन 2t अपॉन में कॉस 2t का 3/2, हमारा dx बाई dt आ गया। अब क्या करना है, dy बाई dt निकालते हैं। y क्या था हमारा, ये वाला टर्म y है, इसको dy बाई dt निकालते हैं तो cos 2t का छोड़ देंगे
कॉस क्यूब का होता है 3 सामने आएगा, कॉस स्क्वायर टी का हो जाएगा, कॉस टी का हो जाएगा माइनस का साइन टी, ठीक है। फिर बीच में माइनस डालने पे क्या आएगा हमारा, अब कॉस क्यूब टी को हम छोड़ देंगे, कॉस 2t का होगा तो 1/√2 कॉस 2t, और कॉस 2t का क्या होता है साइन 2t माइनस का, और 2t का क्या होता है 2 कैंसिल हो गया, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, होल के अपॉन में क्या है आपके पास, रूट में जो था v में जो रहता है कॉस 2t का होल स्क्वायर, ठीक है। फिर dy/dt क्या आ गया आपके पास 3 कॉस स्क्वायर टी माइनस साइन टी, और एलसीएम ले लीजिए आप इसका, तो एलसीएम में क्या आएगा कॉस 2t, फिर बीच में माइनस माइनस प्लस कॉस क्यूब टी साइन 2t होल अपॉन में आ जाएगा कॉस 2t का 3/2। यहाँ ये वाला टर्म नीचे आएगा सेम एज इट इज़ प्रीवियस वाले में जैसे, और इसका बचेगा कॉस 2t, कॉस रूट 2t, और कॉस 2t क्या हो जाएगा पावर प्लस करेंगे तो 1+12 3/2। डायरेक्ट आ गया, डायरेक्ट लिख लिया हूँ, पीछे प्रीवियस वाले में यहाँ भी वैसे ही आया था हमारा सेम, उसी तरीके से यहाँ भी आता, तो मैं डायरेक्ट लिख लिया आंसर। अब यहाँ से क्या होगा, अब dy/dx निकल जाएगा, dt कैंसिल करते हैं हर बार, आपको डायरेक्ट करके दिखा रहा हूँ, वैल्यू बस पुटअप करना है हमको। तो dy/dx क्या है हमारा, ये है 3 कॉस स्क्वायर टी साइन टी कॉस 2t प्लस कॉस क्यूब टी साइन 2t अपॉन में कॉस 2t का 3/2 होल अपॉन में क्या आएगा, dx/dt का वैल्यू निकाल लेते हैं 3 कॉस टी साइन स्क्वायर टी कॉस 2t प्लस साइन क्यूब टी साइन 2t अपॉन में कॉस 2t का 3/2, ये कैंसिल हो गया, तो आपका dy/dx जो है -3 कॉस स्क्वायर टी साइन टी कॉस 2t प्लस कॉस स्क्वायर टी साइन 2t अपॉन में 3 कॉस टी साइन स्क्वायर टी कॉस 2t प्लस साइन क्यूब टी साइन 2t आएगा, आंसर है हमारा। थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 8 जो है हमारा, क्वेश्चन नंबर 8 x = a ब्रैकेट में cos t प्लस log 10t/2 ब्रैकेट क्लोज y = a sin t। इसमें dy/dx निकालना है, तो पहले क्या करेंगे आप, सिंपली लिखते हैं वी हैव x = a cos t प्लस log 10t/2 y = a sin t, ठीक है। यहाँ तक आ गया, हम यहाँ लिख लिए। अब इसको लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग both the equation with respect to t। फिर dx/dt = a को छोड़ दीजिए, cos का होता है माइनस साइन टी प्लस log का 1/10t/2। अब 10 का करेंगे तो होता है सेक स्क्वायर t/2 और t/2 का 1/2, ठीक है। फिर dx/dt आ गया हमारा, क्या आया a माइनस साइन टी, सेक का होता है 1/cos। चलो आपको लिख के दिखा देता हूँ मैं, एक सेक ले लिया यहाँ पास, एक सेक का होता है 1/cos t/2 अपॉन में 10 है, 10 का होता है साइन t/2 अपॉन cos t/2, और एक सेक यहाँ पास इसका हम ले ली थी, एक सेक अपॉन में 2 बचेगा 1/2 का, cos cos कैंसर, 1/sin क्या होता है यहाँ पास कोसेक होगा, तो dx/dt = a माइनस साइन टी प्लस
कोसेक t/2 सेक t/2 अपॉन में 2 है। इसको एक आप और काम कर सकते हैं, dx/dt इज इक्वल टू a माइनस साइन टी प्लस 1 कोसेक क्या होता है साइन t/2 और 2 सामने लिख दिए वाला, और सेक क्या होता है 1 कॉस t/2। अब इसका फॉर्मूला दिख रहा है आपको 2 साइन थीटा कॉस थीटा का, साइन 2x का फॉर्मूला ये है, तो ये क्या हो जाएगा ये माइनस का साइन टी प्लस इसको करेंगे तो क्या आएगा ये हो जाएगा साइन टी। ठीक है, ये साइन टी हो जाएगा। तो गाइस यहाँ पास 1 है, तो हमारे यहाँ पास क्या आएगा 1 साइन थीटा बीच में है dx/dt इज इक्वल टू a, ये अपॉन में है तो एलसीएम आ जाएगा माइनस साइन स्क्वायर टी प्लस 1 अपॉन साइन टी, फिर dx/dt इज इक्वल टू a, ये 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है कॉस स्क्वायर टी और साइन टी एज इट इज़। तो इतना लंबा गया हमारा dx/dt। अब y क्या दिया हमारा, y इज इक्वल टू दिया a साइन टी, तो अब कैसे करेंगे dy/dt a cos t। अब इसको डिवाइड कर दीजिए dy/dt अपॉन dx/dt, a cos t अपॉन में a cos स्क्वायर टी अपॉन साइन टी, ये कटा एक बचेगा यहाँ पास स्क्वायर था तो ये साइन ऊपर जाएगा, तो हमारे यहाँ पास आ गया dy/dx, ये कैंसिल, तो dy/dx इज इक्वल टू साइन टी अपॉन कॉस टी, जो कि आंसर आ गया dy/dx इज इक्वल टू tan t। थोड़ा सा यहाँ पास कंजस्टेड हो गया है, लेकिन आपको मैं आंसर देता हूँ सॉल्व करके, या आप यहाँ से नोट डाउन कर लीजिए स्टार्टिंग से। गाइस तो हमारा x इज इक्वल टू a sec थीटा एंड y इज इक्वल टू b tan थीटा, तो वी हैव x इज इक्वल टू सेम जैसे लिखते हैं हम लिख लिए इसको, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू थीटा। फिर क्या आएगा आपका dx/d थीटा इज इक्वल टू a का कांस्टेंट है, sec थीटा का होता है sec tan, मतलब sec थीटा tan थीटा, एंड dy करेंगे dy का करेंगे तो क्या आएगा dy/d थीटा इज इक्वल टू b कांस्टेंट tan का होता है sec स्क्वायर थीटा। आप सिंपली डिवाइड कर दीजिए dy/d थीटा dx/d थीटा इज इक्वल टू, आंसर डायरेक्ट आ गया आपका a sec स्क्वायर थीटा अपॉन b, सॉरी ये b है, b sec स्क्वायर थीटा a sec थीटा tan थीटा, sec से कैंसिल हो गया, तो आपका आ गया dy/dx इज इक्वल टू b/a, यहाँ बस एक sec थीटा बच गया आपके पास, sec थीटा एंड tan थीटा। इसको और सिंप्लीफाई किया है तो sec का होता है 1 cos थीटा और tan का होता है sin थीटा बाय cos थीटा, और b/a एज इट इज़, cos कैंसिल आ गया, तो आपका आ जाता है साइन 1/sin क्या होता है कोसेक, तो b/a कोसेक थीटा, तो आपका आ गया dy/dx इज इक्वल टू b/a कोसेक थीटा। अब क्वेश्चन नंबर, इसको नोट डाउन कर लीजिए आप, और क्वेश्चन नंबर 10th जो है आज का, क्वेश्चन नंबर 10th, x इज इक्वल टू a ब्रैकेट में cos थीटा प्लस a थीटा साइन थीटा, एंड y इज इक्वल टू a सामने है फिर साइन थीटा माइनस थीटा कॉस थीटा। अब डायरेक्ट डिफ्रेंशिएटिंग करते हैं अपन, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ इक्वेशंस विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, तो dx/d थीटा इज इक्वल टू a कांस्टेंट है, कॉस का होता है माइनस साइन थीटा प्लस यहाँ 1 and 2 रूल लगेगा, थीटा का छोड़ेंगे तो साइन का होता है कॉस थीटा प्लस साइन थीटा को छोड़ेंगे तो थीटा का होता है 1, तो एंड dy/d थीटा इज इक्वल टू a को छोड़ दिए, साइन का होता है कॉस थीटा माइनस
अब क्या हुआ इसका, वहाँ इसको थीटा को छोड़ेंगे, कॉस का होता है माइनस, माइनस माइनस प्लस साइन थीटा, फिर बीच में आएगा माइनस कॉस थीटा को छोड़ें थीटा का 1, तो आपका क्या आया dx बाई डी थीटा इज इक्वल टू ए थीटा कॉस थीटा प्लस सॉरी साइन साइन कैंसिल हो गया, तो आपके पास क्या आया एक थीटा कॉस थीटा, थीटा कॉस थीटा आ गया। इसके बाद डी वाई बाई डी थीटा में क्या है कॉस कॉस कैंसिल, तो आपके पास थीटा साइन थीटा आ गया, तो आप डी वाई बाई डी थीटा अपॉन डी एक्स बाई डी थीटा कर लीजिए, तो ये हो जाएगा ए साइन थीटा अपॉन ए, यहाँ थीटा भी लिखना भूल गया मैं, थीटा थीटा कॉस थीटा, ए कैंसिल थीटा थीटा कैंसिल, साइन बाय कॉस टेन, ये भी कैंसिल हो जाता है। अब जानते हैं डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू टेन थीटा। ये क्वेश्चन नंबर 10 था। अगला क्वेश्चन जो आने वाला है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में सीबीएसई में कईयों बार पटका गया है क्वेश्चन, इसको आपको क्रैक कर देना है, फोड़ देना है इस क्वेश्चन को। तो आपके लिए आ रहा है क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है आपके लिए। ये जो क्वेश्चन नंबर 11 है सीबीएसई में कई बार पटका गया है क्वेश्चन, x इज इक्वल टू रूट ए साइन इनवर्स टी एंड y इज इक्वल टू रूट ए कॉस इनवर्स टी, शो दैट डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस वाई बाई एक्स, शो करना है हमको। तो आप पहले क्या कीजिए, वी हैव x इज इक्वल टू रूट ए साइन इनवर्स टी एंड y इज इक्वल टू रूट ए कॉस इनवर्स टी, ठीक है। फिर क्या होगा डिफरेंशिएटिंग बोथ इक्वेशंस विथ रिस्पेक्ट टू टी, फिर डी एक्स बाई डी टी कर लेते हैं इसका हो जाएगा 1/2 रूट, जहाँ भी होगा तो डायरेक्ट 1/2 लिखिए आप, डायरेक्ट ए साइन इनवर्स टी। अब ए साइन इनवर्स टी करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, ए पावर एक्स का याद है आपको फॉर्मूला, ए की पावर एक्स एज इट इज़, फिर लॉग ए हो जाता है, ठीक है। ये आपको क्या आ गया, अब डी एक्स बाई डी टी करिए सिंप्लीफाई 1/2, टी लॉग है, ये आपका आ गया डी एक्स बाई डी टी। अब डी वाई बाई डी टी निकाल लीजिए यहाँ से, इसको डिसॉल्व करके डी वाई बाई डी टी इज इक्वल टू 1/2 रूट ए कॉस इनवर्स टी, और यहाँ हम एक का डिफरेंशिएशन करना तो भूल ही गए, ए की पावर एक्स, तो इसका भी करना पड़ेगा, साइन इनवर्स टी का क्या होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ भी क्या आएगा √1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब इसका किए, अब ए कॉस इनवर्स टी, ए एक्स का क्या होता है, ये आपको डिफरेंशियल लिख के दिखाया था मैं, डी वाई डी एक्स, ए की पावर एक्स का होता है ए की पावर एक्स लॉग ए, ठीक है। और यहाँ एक्स की जगह क्या है कॉस इनवर्स टी है, इसका भी करना पड़ेगा, जाएगा √1 माइनस एक्स स्क्वायर, सामने माइनस रहता है इसमें, और लॉग ए फॉर्मूला के अकॉर्डिंग। तो आपका डी वाई बाई डी टी क्या आ जाता है यहाँ पास 1/2 रूट ए कॉस इनवर्स टी, ऊपर में कॉस इनवर्स टी, सामने माइनस, फिर नीचे क्या आएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ऊपर लॉग है, ठीक है। आप इसको नाम दे सकते हैं, जैसे कि ये इक्वेशन नंबर 1 ले लीजिए, जिसको इक्वेशन नंबर 2, अब डिवाइडिंग लिख लीजिए, अब डिवाइडिंग 2/1, ठीक है। तो डी वाई बाई डी टी अपॉन डी एक्स बाई डी टी इज इक्वल, डी वाई बाई डी टी क्या है आपके पास -1/2 ए कॉस इनवर्स टी अपॉन रूट ए कॉस इनवर्स टी लॉग ए अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर, सेम 1/2 रूट ए माइनस साइन इनवर्स टी, ऊपर में भी ए साइन इनवर्स टी लॉग ए और √1 माइनस एक्स स्क्वायर।
ये कैंसिल हो गया, लॉग लॉग कैंसिल हो गया, 1/2 कैंसिल हो गया। अब यहाँ ये बचा आपको, इसको सिंप्लीफाई करेंगे, इसको 2 बार लिख सकते हैं, ऊपर में रूट बचा है तो a cos इनवर्स t रूट a cos इनवर्स लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं, क्यों नहीं लिख सकते, रूट एक्स मल्टीप्लाई रूट एक्स इज इक्वल टू एक्स। इसको 2 बार लिख लिया रूट के फॉर्म में, और नीचे एक बचा है हमारे पास ये वाला टर्म टी अपॉन सेम इसको भी करना है आपको, 2 बार लिख लीजिए साइन इनवर्स टी, फिर नीचे एक बचा है हमारे पास ए साइन इनवर्स टी, फिर ये सॉरी कैंसिल नहीं होगा, यहाँ से एक कैंसिल हो गया ये वाला टर्म, यहाँ से एक ये वाला टर्म कैंसिल हो गया, और यहाँ से डी टी कैंसिल तो हो ही रहा है हमारे पास। तो आपके पास डी वाई बाई डी एक्स क्या आ गया, रूट का ए ये वाला कॉस इनवर्स टी ऑन रूट ए साइन इनवर्स टी। ये वाला जो है हमारे पास, ये जो दिया था क्वेश्चन, और यहाँ माइनस को तो हम भूल गए थे, यहाँ माइनस आएगा तो यहाँ भी माइनस आएगा। तो हमारे ये वाला जो टर्म है कहाँ गया, ये रूट ए कॉस इनवर्स टी अपॉन रूट ए साइन इनवर्स टी, ये जो वैल्यू है वाई का है, तो आप वाई लिख दीजिए सामने माइनस अपॉन एक्स। हमको प्रूफ क्या करना है, वाई बाई एक्स, और ये वाई हमारा ए कॉस इनवर्स टी है और एक्स ए साइन इनवर्स टी है, तो हमने एज इट इज पुट कर दिया, तो हमारा डी वाई बाई डी एक्स आ गया माइनस वाई बाई एक्स। तो ये हमारा आज का सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप स्टार्टिंग से नोट डाउन कर लीजिए इसको, ठीक है। प्लीज़ लाइक करें वीडियो को, शेयर एंड सब्सक्राइब प्लीज़ गाइस। मिलते हैं अगले वीडियो में।